जैसा कि आप लोगों को बताया गया, कल भी मैंने बताया था, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको मान लीजिए टेंसेस आने चाहिए, साथ में सेंटेंसेस आने चाहिए। तो टेंसेस आखिर कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, और सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल में तो हम एक हिंट दिए देते हैं और लिखवा भी देते हैं, लिख भी लेना। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जरूरी है तो बस इंग्लिश बोलने की और समझने की और कार्य करने की। मतलब बोलो इंग्लिश, जैसे भी बोलो, आप ये मत सोचो कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है या फिर सही। जिस प्रकार से हिंदी में बोलते हैं हम लोग, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी बोलो। तो इस तरह से बोलेंगे तभी आप सही प्रकार से कुछ कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको टेंसेस मालूम होनी चाहिए, उसके अलावा आपके लिए सेंटेंसेस भी मालूम होने चाहिए, और बाकी रूल्स हैं वो तो मालूम होनी चाहिए। प्रीपोजिशन भी आवश्यक है, इसके लिए प्रीपोजिशन भी चाहिए आपको, तभी आप सही प्रकार से इसके लिए कर सकते हैं। साथ में पंक्चुएशन पर भी ध्यान आपको देना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, पड़ सकता क्या है। तो साथ में आप देखेंगे, देखो मैंने टेंस लिख दिया है आपको। टेंस मीन्स होता है काल, काल कह लो या फिर कह लेंगे हम समय। क्या कह लेंगे? समय। तो समय 3 रूपों का होता है। कितने रूपों का? 3। उसके 3 पार्ट्स होते हैं समय के। कोई भी कार्य होता है, एक तो उस समय में होता है जो समय गुजर गया होता है, एक उस समय में होता है जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल है, एक वो समय है जब वो आएगा, आने वाला समय कहने का मतलब। तो हमने वही लिख दिया है कि नोट को हिंदी में आप लोग जानते ही हैं कि विशेष और आलोक कहते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं टेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट नंबर में है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में आप लोग वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड नंबर में है पास्ट टेंस, जिसके लिए हिंदी में आप भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में आप लोग भविष्य काल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के होते हैं 4 भाग। कौन कौन से होते हैं देखें। पहला है इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप लोग हिंदी में अनिश्चित या फिर अपूर्ण काल कहते हैं। इंडेफिनिट आप लोग जानते ही हैं, डेफिनेट से बना है। डेफिनेट का एंटोनिम वर्ड है यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को लगातार कहते हैं बहुत से लोग, कुछ लोग कहते हैं जारी। और टेंस मींस काल होता है आपका। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में परफेक्ट टेंस। कौन सा है? परफेक्ट टेंस। तो आप लोग जानते ही हैं, परफेक्ट को पूर्ण बोलते हैं हिंदी में, और टेंस को काल कहते हैं। तो परफेक्ट, जैसे कि आप लोग याद रखते हैं, कहते हैं ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो ऐसा वर्ड होता है यूज। तो वो चीज है, परफेक्ट मींस पूर्ण होता है। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मींस पूर्ण हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस मींस लगातार, और टेंस मींस काल, अर्थात पूर्ण लगातार काल इसकी हिंदी हो जाती है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे 4 सेंटेंसेस टेंस हो गए 4। अब प्रत्येक टेंस से 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं या फिर वाक्य बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। ए नंबर में है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य आपका। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक या फिर निषेधात्मक। कुछ लोग नकारात्मक कहते हैं, कुछ लोग निषेधात्मक कहते हैं। और सेंटेंस मीन्स वाक्य हो गया आपका। इसी तरह से सी नंबर में आपका इंटरोगेटिव हो गया सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, और कुछ लोग उसे प्रश्नसूचक भी कहते हैं। और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, और प्लस में नेगेटिव है, तो नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, और सेंटेंस मीन्स वाक्य। प्रश्नवाचक प्लस में नकारात्मक वाक्य, इस तरह से।